अगर आपके भी फेसबुक पोस्ट पर कुछ इस प्रकार का लिख के आ रहा है जहाँ पे लिखा है देयर आर इशूज लिमिटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर पोस्ट और आप परेशान हो कि ये क्या है, इसका सलूशन क्या है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ये क्यों आते हैं और इसका सलूशन क्या है। काफ़ी सिंपल सलूशन आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना कोई देर किए हुए। सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर आर इशूज़, मतलब कि यहाँ पे कुछ इशू है लिमिटिंग द परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस को जितना जाना चाहिए उतना तक नहीं लेके जा रहा है ऑफ योर पोस्ट, आपका पोस्ट का। अब क्यों नहीं जा रहा है, इसका कुछ रीज़न जान लेते हैं। उसके बाद इसका सलूशन थियोरिटिकल हम जानेंगे, प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी आपको अगर बता देंगे ना, आई होप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी इजी सलूशन है। चलिए पहले क्या कारण है इसका वो जान लेते हैं। बट देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फेसबुक के रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर नया नया आते हैं तो हम पहले उसको देने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये बताइए ये इशू आपके में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो येस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है, हमने जो पॉइंट दिया है कॉपीराइट इशू का, ठीक है ना, कॉपीराइट इशू का हमने पॉइंट दिया है। अब कॉपीराइट इशू देखिए, हो सकते है आपने है ना कोई म्यूज़िक कॉपी कर लिया हो, या तो इमेज किसी और का आपने कॉपी कर लिया हो, या टेक्स्ट मतलब कि किसी का टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। नॉर्मली होता है ना, म्यूज़िक म्यूज़िक कॉपी होता है नॉर्मली, जो सॉन्ग हो गया है ना। अगर कॉपीराइट वाला आपने यूज़ कर लिया फिर दिक्कत है। अगर नॉन कॉपीराइट मतलब कि जिसमें कॉपीराइट आता नहीं है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो इतना दिक्कत आते नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर आप किसी और का लेंगे जिसमें कॉपीराइट है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। देखिए, ये इमेज लिखा है ना, इमेज के बदले में हो सकता है आप किसी और का वीडियो भी यूज़ कर लियो, तब भी ये दिक्कत आपको हो सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया लो क्वालिटी कंटेंट और ब्लर इमेज। और एक देखिए, एकदम लो क्वालिटी कंटेंट, वीडियो फोटो आप डाल लो, या कहीं पे ब्लर किया हुआ है ना, या पूरा ब्लर किया हुआ है, सही से नहीं दिख रहा है, या कंटेंट का क्वालिटी मतलब कि किसी के पास अगर जाएगा तो स्किप कर देगा, तब भी ये इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है। थर्ड जो है, टू मच टेक्स्ट इन इमेज, मतलब कि अपने इमेज में इतना सारे टेक्स्ट लिख दिए कि पढ़ना नहीं आ रहा है सही से, या मान कर चलिए ऐसे टेक्स्ट को आप लिखो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, या मतलब कि आप है ना उल्टा सीधा लिख लिख के रखे हो, तब भी ये इशू आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्पैमी कैप्शन और मिसलीडिंग ऑड, जो हमारा नेक्स्ट है, स्पैमी कैप्शन और मिसलीडिंग ऑड्स। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, हैशटैग भर भर के लगाते हैं, या मान के चलिए उनका एक पोस्ट है, एजुकेशन के रिलेटेड पोस्ट है कि मान के चलिए कुछ सिखा रहा है, मान के चलिए एसआईआर अभी चल रहा है ना इंडिया में, तो एसआईआर के बारे में सिखा रहा है। तो एसआईआर के बारे में सिखाते सिखाते उसमें है ना, मतलब कि वीडियो या फोटो तो एसआईआर के बारे में है, लेकिन उनका जो कैप्शन है या डिस्क्रिप्शन है या हैशटैग वगैरह जो भी लगाया है वो उल्टा सीधा लग दिया। एसआईआर के बारे में ना लिख के लिख दिया वायरल, ऐसा लिख दिया कि मान कर चलिए कि वीडियो कैसे बनाते हैं, है ना, उल्टा सीधा लिख दियो, मतलब कि जो टॉपिक है टॉपिक के बाहर का आप कुछ लिख दियो। तो उसी कारण से भी आपका ये परफॉर्मेंस का इशू आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलिसी वायलेशन। देखिए, आप अगर आप कोई रिलीजियन के रिलेटेड डालते हो, पॉलिटिक्स के रिलेटेड डालते हो, मनी अर्निंग क्लेम्स करते हो, हेड स्पीच देते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि है ना, मनी अर्निंग का क्लेम्स करते हो, देखिए अर्निंग के ऊपर आप बना सकते हो कि किस तरीके से ऑनलाइन से कमाया जाता है, किस तरीके से घर बैठे कमाया जाता है, आप बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्लेम कर देना कि डेली के इतना आप कमाओगे, महीने के इतना कमाओगे, तब ये दिक्कत आपको आ सकते हैं। हेड स्पीच मतलब कि आपने ऐसा कोई वीडियो बना दिया, पोस्ट में आपने लिख दिया जो किसी को बुरा लग सकते हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा आपने लिख दिया, या पॉलिटिकल कोई पोस्ट आपने कर दिया, कोई पार्टी को सपोर्ट कर दिया डायरेक्टली, है ना, या रिलीजियन के रिलेटेड मतलब कि कोई रिलीजियस को आपने ख़राब बोल दिया, उल्टा सीधा लिख दिया, है ना, और इस तरीके का कोई भी गलत चीज़ आपने की हो, तब भी ये दिक्कत आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीयूज़ कंटेंट फ्रॉम अदर। वही जो कॉपीराइट वाला है ना, और रीयूज़ भी लगभग सेम है, कि आप है ना रीयूज़ कंटेंट किसी का वीडियो को यूट्यूब से या किसी और जगह से उठा के आप डाल दे रहे हो, या मान कर चलिए ऐसा भी मान कर चल सकते हो कि आप एक ही वीडियो को बार बार डाल लो, ये भी रीयूज़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो लास्ट में है अकाउंट क्वालिटी इशू, मतलब कि मान कर चलिए पोस्ट में तो कोई इशू नहीं है आपका, ये दिक्कत तब भी देखिए ये कम चांस है, लेकिन ये तब भी आ सकता है अगर आप है ना
सारे 10 पोस्ट करो तो 10 में से 6-7 पोस्ट आपका गलत है, उल्टा सीधा है, किसी का कॉपी है या कोई मीनिंग नहीं बनता। आप डाल लो कुछ, लिख रहे हो कुछ, तब भी ये इशू आपके में आ सकते हैं। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, मैं जो मेन रीज़न कुछ है वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे बेसिकली पॉइंट हमने रखा है। एक तो चेक करिए अकाउंट क्वालिटी। कैसे चेक करेंगे? प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन में क्लिक करिए और यहाँ पे आपको इशू दिख जाते हैं कि प्रोफाइल हैज़ ए इशू या प्रोफाइल में कोई इशू नहीं है। आप देखिए कोई अगर इशू है तो वो पहले चेक करिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, एडिट करिए या डिलीट करिए, ठीक है ना। अब एडिट डिलीट क्या करना है देखिए, रिमूव कॉपीराइटेड वायलेटेड कंटेंट एंड रिपोस्ट प्रॉपर्ली। जो भी पोस्ट में दिक्कत आ रहा है ना, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया, या फेसबुक भी आपको दिखा सकते हैं कि ये दिक्कत है आपका पोस्ट में, आप उसको स्टडी करिए, पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद आप एडिट कर सकते हो तो एडिट कर दीजिए, या तो उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। और जो थर्ड यहाँ पे है, पोस्ट ओरिजिनल एचडी कंटेंट, नो स्पैम और नो कॉपीड मटेरियल्स। देखिए आप जो वीडियो डाल लो उसका क्वालिटी है ना हाई रखिए, ऐसा नहीं कि क्वालिटी लो है। आप क्वालिटी को 4K में रखिए, 2K में रखिए या 180p में रखिए तो बेस्ट रहते हैं। एटलीस्ट HD तो आप रखिए। तो वो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, लास्ट में भी है। और कोई स्पैम नहीं होना चाहिए, स्पैम ऑड्स नहीं होना चाहिए कि एक ही ऑड्स को बार बार लिख दिया या हैशटैग 5-6 से ज़्यादा आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉपीड मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, जैसे होता है ना एक डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर करके काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं वायरल होने के लिए। ये सब भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे और अगर आप ये सारे को अप्लाई करेंगे तो आपका ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए।